अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। नाज़रीन, पाकिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया और जो स्पेल एंड में शाहीन शाह अफरीदी ने डाला है, बड़ी देर के बाद मुझे वो शाहीन शाह अफरीदी नजर आया है जो एक्चुअल में उसको होना चाहिए था अभी तक। वैसे तो है भी, मगर जो एक बीच में एक स्ट्रिक टूटी थी, अब दोबारा वो उसी मोमेंटम में, उसी रिदम में वापस आ रहा है। जिस तरह सना भाई कहते हैं कि रिदम जो होता है ना, वो जो फास्ट बॉलर का होता है वो मायने रखता है। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम सना भाई। वालेकुम अस्सलाम। लगातार 10 जीत के बाद जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का डिफेंडिंग चैंपियन वो हारा है और 2006 के बाद पहली जीत मिली है हमें कजाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर। ऐसा नहीं है कि इस बीच में हम खेले नहीं, हम खेले भी। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया ने जो डिसाइडेड मैच था इधर ही हमें हराया था। सो कजाफी स्टेडियम या दुनिया पाकिस्तान का कोई भी ग्राउंड हमारा कभी भी हॉन्टिंग ग्राउंड दूसरी टीम के लिए रहा नहीं है। हम हमेशा मतलब क्या करते, बैटिंग पार्टी विकेट बनाए तो सीना कंट्री की कोई टीम आके हमें मार जाती थी, फास्ट बनाए तो वो मारेंगे, स्पिन बनाए तो स्पिन में भी हमें अभी जाके पिछले 5 मैचेस में कुछ बेहतर मिला है हमें सिचुएशन। सो मुझे लगता है कि एक अच्छा, सब कुछ अच्छे की खबर मिली है, बट शाहीन के ऊपर बात होना बहुत जरूरी है। इन सब अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद मैं अभी भी कहूंगा कि आप शाहीन को प्लीज इस पिचों पे मत खपाएं। ही इज ए सुपर बॉलर, सेफ हिम, सेफ हिम। अब खबर क्या आ रही है, उसको T20 से बैठा देंगे। नो, मतलब प्लान जिसका ये बन रहा है। जिसका जो उसका जो है ना, वो कहते हैं ना कि जिहदे हाँ, विच फड़िया नहीं जाता है। फड़िया नहीं जा रहा, ठीक है। तो पता क्या है, अभी पता नहीं अजीब ट्रेंड चल पड़ा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतना है अपने अगले मैच में भी, आपको एक फास्ट बॉलर बैठाना है। अब आपने क्या करना है, आपने शेन को खिला देंगे क्योंकि शेन ने अच्छा खेला है। मुझे लगता है यार बेचारे को रस कराओ। भले शेन खुद भी खेलना, मैं आपको बता रहा हूं शेन खुद खेलना चाहता है कि मैंने खेलना है, मुझे मालूम है, लेकिन उसको रेस्ट कराओ। शाहीन को रेस्ट कराएं, वो थोड़ा सेव करके चलें उसको, लेकिन उसके साथ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि उसको ये लगता है कि कोच के माइंड में ये है कि मैं टेस्ट का बॉलर ही नहीं हूं, क्योंकि कोच ने आते ही सबसे पहले उसको कहा था बताओ कौन सा फॉर्मेट खेलना है। सो ये एक चीजें हैं। बाकी उसने कुछ प्रूव करना था जो उसने कर भी दिखाया, वो मैं तो मानता हूं इस काबिल है। आप यकीन माने शाहीन की कप्तानी में एक ही सीरीज हुई है न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान हारा था, मगर आप ऑकलैंड ग्राउंड आप देख लेना, जहां पे एक पहला मैच हुआ था, पाकिस्तान वो मैच हारा था, लेकिन उसकी एक साइड की पिच जो है ना, एक साइड की जो बाउंड्री है बहुत छोटी है, 48 की है। वो अकेले उसी ग्राउंड को, क्योंकि पुराना ग्राउंड है, उसकी परमिशन, बाकी कहीं पे भी आईसीसी ने इतनी छोटी बाउंड्री की परमिशन है नहीं है। वहां उस एंड से वाहिद शाहीन अफरीदी था जिसने सारा स्पेल डाला था। यानी कि यानी वो जब, कहता है ना, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट था उस नहीं टाइम पे। कैप्टन तो ठीक है, लेकिन बड़ा डेयरिंग क्रिकेटर है, दिलेर क्रिकेटर है, भजदानी सिचुएशन से हमेशा अपने आप को सामने लेके आता है, वो भागता नहीं, उसकी ये खूबी है शाहीन की। बाकी सही। बाकी उस बेचारे के बारे में इतना कुछ कीचड़ उछाला गया कि बहुत नखरा है, बहुत एटीट्यूड है, लड़ता बहुत है, डिसिप्लिन बड़ा खराब करता है। मैंने तो जितना उसको देखा है, वो टीम में जान ही वो डालता है। आप बताएं ना, अगर एशिया कप के वो जो उसने लास्ट ओवर किया था, अगर पाकिस्तान हार गया, वो रन उसको हो गए होते ना, सबने कहना था मुझे पता ना लोगों ने क्या उस पर इल्जाम लगा देना था, जानबूझ के खाए हैं जी, अगर उसको पड़े होते बेचारे को तो। हालांकि मैं उसको फील्डिंग में देखता हूँ, कैंप के अंदर, मैचेस के अंदर देखता हूँ, जान मारता है, चंगी तरह जान मारता है। बाकी उसको एक दो बार शिकवा रहा भी, वो उसने ऐलान किया भी। सीधी सी बात है, पठान है वो, डरता वरता वाला सीन तो है नहीं उसका, वो खुल के बोला जब बोला उसमें। सो मतलब ही इज अ जेन्युइन प्रीमियर बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान। मैं इसी के ऊपर ही थोड़ा सा आपको और भी इन्वॉल्व करूंगा इसी के ऊपर ही। उसने ना, वैसे जो आपने बात की ना डेयरिंग वाली, डेयरिंग तो वो है। जिस तरह आपको भी पता है और मुझे भी पता है, डे फर्स्ट से रबाडा, आपको पता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर है करंट एरा के अंदर, जो वो करता है, बॉल डालता है। और जैसे ही उसने बाबर आजम को बॉल डाली थी, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो इतने इतनी स्विंग वाली बॉल ना कोई भी जितना मर्जी सना भाई मंजा हुआ बैट्समैन हो नहीं खेल सकता। अब उस विकेट के ऊपर भी, जिसपे मैं आपको सुबह से लगा हुआ मैसेज कर रहा था जब के आप ए यहाँ के बाउंस बाउंस ये पड़ बाउंस रहा है। नहीं है। एक एक टिप्पा लग के हर ओवर में 2 से 3 बॉल आप निकाल के देख लीजिएगा। दो तो कम से कम बॉलें ऐसी थी जो रिजवान के पास एक टिप्पा लग के जाती थी, ठीक है। मैंने देखे हाइलाइट्स में। उसने उसने हाँ, उसने जो है ना, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खेलूं और मैं जान जान ना ना मारूं। डालूं। यार और जान जो मारी। राशिद लतीफ जो बड़ा कम खुश होता है, वो उसने लिखा है कि मुझे याद दिला दी वसीम अकरम की, इतना अच्छा रिवर्सिंग किया उसने है। सो बिल्कुल। भाई बॉलर तो है वो। मैं अगेन बात करूंगा कि कुछ थोड़ा सा
थोड़ा सा शहीन को भी वापसी करनी है। वो जो 2021 वाली ना, आप आज भी स्पेल देख लें, वो जो अभी हुआ था ना एशिया कप में इंडिया के साथ मैच, वो शुभमन गिल भी लड़ पड़ा और वो अभिषेक भी लड़ पड़ा, मैं देखता शहीन का वही पेस होता ना, 147, 148, 149, इनमें से किसी की हिम्मत भी होती बात करने की यार, वो बड़ा पेस। मैं तो वो मैचेस वो कवर किए हुए लाइव। सर मिचेल मार्च राहुल जैसा जो बंदे, बाल, मिचेल मार्च जैसे बंदे को समझ नहीं आ रही थी। केएल राहुल और रोहित शर्मा देख ले, डेकोरेटेड हाँ प्लेयर हैं यार, हाँ, वो हुए कितने थे। टेक्निकली साउंड है, मगर साउंड देखें है, कहाँ ठीक है। कहाँ पे गेम सो निकले। अब वो जो है ना 4-5 किलोमीटर कमी है, अभी अभी 144 तक गया है, 142, 140 पे रहते हैं ज्यादातर। ये हम्म, 7 किलोमीटर का जो रह गया ना, ये कर रहे ना, और फिर उसको वो स्विंग मिलेगी जो हम कहते हैं ना, इस पूरे एशिया कप में वो जो बॉल पड़ के अंदर आता था वो नहीं आया शायद। अंदर, हाँ, अंदर नहीं आया, क्यों नहीं आया? वो पेस से आता है। पेस से आता, वो बिल्कुल। 147, 148 जब मिलेगा ना तो आएगा। सोचिए यार कैसे कैसे पेस रह गया उसमें। बहुत सा सिस्टम, जाहिर है शहीन को खुद भी मेहनत करनी है, मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम 2022 वर्ल्ड कप हुआ, आपने खिला तो लिया कच्चा पक्का करके, ज्यादती कितनी होते नाल बेचारे नाल, वो पेस हाँ ही नहीं सही बन बात है, पाया फुली उसका। फिट होता, हाँ। हाँ, तो वो बड़ा हुआ। बट अगेन मैं अभी भी कह रहा हूं, अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद आप शहीन को खुदा का वास्ता है टेस्ट मत खिलाइए। आप T20 भी 2 खिला लें, 1-2 T20 वनडे खिला लें, ज्यादा ना खिलाएं, रेस्ट दें उसको, बचा के रखिए वर्ल्ड कप के लिए, आपके पास है। और वो इंजरी, मतलब वैसे तो बड़ा मेहनती है, फिट भी है, सब चीजें हैं, मगर आप अभी नेक ऑफ द टाइम है ना, वर्ल्ड कप आपके पास दूर नहीं है। तो हाँ जी। आप हारिस राउफ को वैसे भी नहीं ले रहे हैं, हम्म। हारिस राउफ भी फिल वक्त प्लान में नहीं आ रहे हैं। सो बचाइए इनको, बचा के चलिए, 1-2 मैच खिलाएं वनडे वाले, बाकी मतलब वाइड बॉल वाले, नॉट वनडे, वाइड बॉल वाले, और बाकी इनको रेस्ट दें। इनके बगैर भी टेस्ट सब खेल लेंगे, क्योंकि वैसे तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट वैसे एक मैं बात कर रहा हूँ, अगर नहीं भी ये करते तो दूसरे एंड पे स्पिनर थे, वो अपना थोड़ा लेट सही बट काम हो जाता। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये नहीं भी खेलते, आप मैच नहीं हारेंगे, आप मैच जीत जाएंगे। मगर अब मुझे लग रहा है कि टीम को ये लग रहा है कि भाई एक को फास्ट बॉलर खिलाना है तो शहीन खेलेगा, दूजा नहीं खेलेगा, ये ज्यादा करेंगे अब उसके सही, साथ। उसने जोर सही, लगा के दिखा दिया कि मैं कर सकता हूँ इन पिचों के ऊपर भी बॉल, लेकिन मैं हाँ अभी भी कहता हूँ 2 फास्ट बॉलर नहीं चाहिए, और शहीन नहीं चाहिए आपको नेक्स्ट मैच में। सही। वो तो ऑब्वियसली आप जो बात कर रहे हैं वो आप तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं मैं कि कह रहा हूँ नहीं। बचा के रखिए, बचा के हाँ, रखिए बचा बेचारे के को। रखिए क्योंकि हाँ, वर्ल्ड कप T20 नजदीक है। अच्छा अच्छा सना जी, भाई, 100 विकेट्स में से 94 विकेट स्पिनर्स की हाँ आज तो मेहरबानी हो गई, आज शहीदी जिन्हें 4 ला लिया, नहीं तो ये 96 हैं। 97 ही होनी अभी। हाँ, वो इससे पहले 97 में से 94 जो थी वो स्पिनर्स की थी, 3 सिर्फ फास्ट बॉलर की। आज शहीन, उसके बाद 3 ली, इससे पहले शहीन की तीन। एक ही थी। सो ये हुआ। अच्छा, इसमें से नुमान 46 विकेट्स हैं, साजिद के 39 विकेट्स हैं, अबरार के 7 हैं, आगा और जाहिद महमूद की एक एक विकेट है, एक एक ये विकेट। 94 में से। सो नुमान अली 46 यार, 5 फाइवर आई गेस और 3 10 है, यस 5 फाइवर 3 10 है, साजिद के 3 फाइवर हैं और 1 टन है, 10 है, सॉरी मैं टन बोल रहा हूँ, 10 है, 10 विकेट हॉल। सो मतलब नुमान अली अगेन शहीन के आखिरी स्पेल के अंदर अच्छा आके नुमान नुमान अली मैंने, पीछे छुप मैं जाएंगे। वहीं पे आना था, नुमान अली पे ही आना था, सवाल ले लें फिर। जारी बात है वो आपने जो बात कंप्लीट करनी थी वो कर ली जाएगा, क्योंकि जरूरी यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो सेफ हैंड्स में है? इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में यस। अच्छा, अगर अब आप जिम्नी, साइकिल टू साइकिल, अगर आप अब साइकिल टू साइकिल चले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जिम्नी सवाल ले लें। अब आपने कहा कि साइकिल टू साइकिल अगर हम ले लें तो फेयर इनफ, मैं मान लेता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि नुमान अली ऑलमोस्ट 41 ईयर्स के होने वाले हैं, ठीक है। साजिद भी ऑलमोस्ट कोई 34-35 के होने वाले हैं, ठीक है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि नुमान अली क्योंकि लेफ्टी हैं, अपनी छत्र छाया में एक लेफ्टी जो है उसको रखें, गिव मी बेशक। नेम, गिव मी नेम। अच्छा, मैं मेहरान जैसे ना कि, गिनाइएगा, मेहरान ना है, गिनाइएगा, उसको 2 सीजन खेलने दे, मेहरान ना गिनाइएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको खिला दें। मैं उसको हाँ। कह रहा हूँ, देखें एक चीज होती है जब आप कैंप में होते हैं ना, जैसे हम्म, आपने इस वक्त जो है वो उसको, जिसको भी रिलीज किया, स्पिनर को, फैसल अकरम। फैसल अकरम को, हम्म, ठीक है, हम्म, लिया ना आपने। आपने तो हम्म, नहीं खिलाया ना उसको, 2 सीजन हम्म। नहीं खिलाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एज वाइज भी और बॉल वाइज भी जो है ना, वो थोड़ा सा मेहरान मुमताज इसलिए एज ले जाता है, एज नहीं ले नहीं, जाता मेरी बात सुन ले, है। मेहरान मुमताज जो है ना, मेरी बात सुने, कम से कम 2 साल रेड बॉल क्रिकेट खेलने दे, खुदा का वास्ता, ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट लेट हिम ग्रूम, लेट हिम ग्रूम। हम बहुत कच्चा तोड़ते हैं। मेहरान मुमताज का लबड़ा नहीं इंटरनेशनल के थे, मैं आपको अभी बता रहा हूं।
अगर आप उसको कच्चा तोड़ देंगे तो बेहतर है, बन सकता है, बट लेट हिम प्ले। अब पहली 100 किया उसने फर्स्ट क्लास में, कल पहला 100 था उसका, ठीक है। और बॉलिंग भी, आपको रिकॉर्ड उठा के मैं खोल देता हूं आपको, रिकॉर्ड उसके इतने भी नहीं है कि आप थोड़ा सा डेकोरेटेड, थोड़ा सा भी समझें कि यार इवन के उसके रिकॉर्ड देख के आप अभी ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, बट ही कैन बी, ही कैन बी, ठीक है। उसको 2-3 साल रगड़ा खाने दें। मैंने आपको कल ही बताया था, ये 34 बरस की उम्र में नुमान अली ने पहला मैच खेला था, 79 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुका था, उसके बाद ये नुमान मिला है आपको, उसके बाद ये नुमान मिला है। यार अब जरूरी नहीं है ना, हमने बाकियों को नहीं, खिला के आपने 24 साल का बरार भी खिला दिया, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, आप ही की बात पे आ रहा हूँ। बट थोड़ा यार कम से कम एक स्पिनर को ना, मेरा जाती ख्याल है कम से कम 40-45 मैच खेले होने चाहिए, ये मेरा जाती ख्याल है। फर्स्ट क्लास इनने के तो खेलन दो ना यार, इतना खेलने दें, इतना वो जुल्म ना करें। बाकी वो जो फैसला लग रहा है मैं बेहतर है, उसको भी थोड़ा पक लेने दें, पकने दें, कोई बात नहीं, ये 2 साल है, ये कोई मसला नहीं है। अगला जो रहेगा ना, अब मैं बताता हूँ आज 23 फर्स्ट क्लास मैच है, 2 सीजन और खेलने दें मेहरान मुमताज को, 69 विकेट्स हैं, हाँ 3 फाइबर है, 1 10 है, सही है। अभी मतलब तकरीबन 7-8 अब खेले, 7-8 अगले साल खेल ले हैं, मतलब 40-42 हो जाएंगे तो फिर ना हाँ, फिर बनाए। 69 विकेट है यार उसकी टोटल। सना भाई मैं यही कह रहा हूं कि जब आप एक आप अब जो एक बंदा आउटशाइन कर रहा है, आपको भी नजर आ रहा है कि यार उसके 46-47 विकेट्स आ गए, ठीक है। अब जब उसके साथ को बंदा लेफ्टी, उसी के पर्सपेक्टिव में हम ले रहे हैं, लेफ्टी के पर्सपेक्टिव में अगर कोई बंदा खेल लेगा, या उसके साथ वो जिसको कहते हैं ना बेंच शेयर होगा, या ग्राउंड शेयर होगा, या थॉट शेयर होंगे, तो मेरे ख्याल है जो इंटरनेशनल का एक्सपोजर बंदे का होता है ना, वो ये आपको इसमें यहाँ पे आपको ये जरूर मिल सकता है कि यार टेम्परामेंट कैसे नहीं लूज करना, आपने एक जगह पे बॉल कैसे डालनी है। मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। अभी आपका टेस्ट सीरीज चल रही है, बकौल आपके फार्मूले के मेहरान मुमताज को टीम के साथ होना चाहिए ताकि सीख सके, ऐसे ही है मेरे ख्याल में। उसको डोमेस्टिक खेल रहा है, वो सही कर रहा है, टीम के साथ मिला के बेंच पे बैठा के क्या करना है, डोमेस्टिक खेलने दीजिए, ठीक है ना। डोमेस्टिक में भी तो बाबे मिल जाते हैं, उत्थे भी तो कई स्पिनर खेल रहे हैं ना। और एक आपको काम करना है कि लेग स्पिनर, आपको अगर टेस्ट के अंदर स्पिनर्स का लेना है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ही क्यों? नहीं, मैं तो लेफ्ट आर्म से लेफ्ट आर्म को कर रहा था, राइट आर्म से राइट आर्म आ गया मेरे। नहीं, व्हाई नॉट लेग स्पिनर? बिल्कुल है, अगर कोई व्हाई नॉट चाइनामैन? चाइनामैन हमेशा डिसीवर होता है, हमेशा डिसीवर है। कुलदीप देख लें आप। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ राइटिंग। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ। आप चाह रहे हैं कि यार चाचा साडा नुमान अली 1-2 साल खेलेगा, देन आपको किसी ने ग्रूम कर लो, वो डोमेस्टिक खेलता है, वो डोमेस्टिक खेलते हैं ना नुमान। अच्छा बताएं, आखिरी मैच जब नुमान ने खेला था वेस्ट इंडीज के बाद, उसके बाद कितने मैच खेले फर्स्ट क्लास के? 3। साजिद ने कितने खेले हैं? 2। बिल्कुल ठीक है ना, साजिद खेले 2। सो इनको जब टीम के साथ नहीं है तो इनको रजा के खिलाएं, फर्स्ट क्लास मैच खेलने चाहिए, ताकि उसमें भी तो ग्रूम कर सकते हैं, लाजमी तो नहीं ना कि आप टीम के साथ मिला के ग्रूम करें, वहां पे भी तो खेल रहे हैं ना। आपका फार्मूला ठीक है, आपका फार्मूला गलत नहीं है, बट मेरा ख्याल है बेंच पे बैठाने से बेहतर है लड़के को खेलने दें, 2 सीजन खेलने दें मेहरान मुमताज को। मैं उसके ऊपर पूरे 1 साल से मैं देख रहा हूँ, ही इज वेरी गुड क्रिकेटर। उसके स्टैट्स अभी बहुत तगड़े नहीं है जो कि गवाही दे रहे हो कि फौरन टीम चला लो, वो नहीं है, मगर वो कल अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। मेहनती है, मेहनती है, एग्रेशन है, यहां से पक्का है, सियाना भी है, और जिसे बोलते हैं ना सॉलिड माइंडेड बंदा भी है, लेकिन खेलने दो, खुदा का वास्ता है, उसको 2 सीजन खेलने दें और उसके बाद देख लीजिएगा। अभी 22 साल का है, 24-25, अभी 22 साल का है, टोटल 22 साल का है वो लड़का, 25 साल की उम्र से ले आई हो, 25 साल 10 साल खेलेगा, 35 साल वाइड बॉल भी खेलेगा, रेड बॉल तक स्पिनर है भाईजान, स्पिनर है वो तो। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, खेल सकता है, हाँ थोड़ा पक्का होने दें उसको। परफॉर्म करना पड़ेगा। सर देखें ना, मैंने कल बताया था आपको, नुमान अली 79 फर्स्ट क्लास मैच, सईद अजमल 80 फर्स्ट क्लास मैच, यासिर शाह 77 फर्स्ट क्लास मैच, अब्दुल रहमान 69, जाहिद महमूद 56, जुल्फकार बाबर 63, इन लोगों ने इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, तब जाके पहला इंटरनेशनल मैच मिला था। समझ रहे हैं आप? तो इतना तो होने देना, इतना होने दें, उसके बाद देख लेंगे। 23-24 हो गए, अगर 2 सीजन और खेल लेगा, मैं 40-45 तो हो जाएंगे, तो फेयर इनफ। 35 हो जाएंगे, बस ठीक है, इतना ही बहुत है, उसके बाद देख लीजिएगा आप उसको। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज बाबर का बर्थडे भी है, और जो कप्तान है वो भी बाबर के साथ ही आज केक कट करेंगे उन्होंने। यार बड़ी बात है, वैसे बड़ी बात है। असल में ना पता क्या, अब जीत रहे होते हैं ना, मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा जेल इन टीम, ये वो, अब पहले भी जेल इन थी,
मैं आपको जब हारा थी एशिया का, मैंने उसको भी बोला था यार ठीक है टीम अपने उस तरह से वो नहीं है, उनकी सबकी जगह स्टेक के ऊपर है। कौन शरारत करे कि नहीं जी फलां को नाकाम करना और फलां हाँ, को नाकाम करना है, उनका जलिन जो है। अब वो देखे ना निकलेगा तो मैं कप्तान, आ जाऊंगा। टेस्ट का कैप्टन हर फॉर्मेट के कैप्टन से ज्यादा मोतबर माना जाता है। वो टेस्ट का कप्तान है, वो कह रहा है जी नहीं मैंने बाबर आजम के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा मैं। हाँ तो एज ए कैप्टन एक अच्छी चीज है कि वो अपने की प्लेयर, और खासकर उस टाइम पीरियड पे जब की प्लेयर से रन नहीं आ रहे हैं, उस वक्त हाँ। कह रहे हैं नहीं जी यार मैं इसको उतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि नहीं, मैं मेरा अपनी बर्थडे। मेरा मेरा ये मेरा मैं सेकंड इनिंग्स के अंदर खास तौर पे जिस तरह विकेट बिहेव कर रहा था, और और बाबर बाबर को खेले। बॉल बहुत अच्छा पड़ गया, बहुत अच्छा बॉल हाँ। था यार, मैं हम्म। मान ही नहीं सकता। मैं कहता हूं कि आप पूरी दुनिया से बैट्समैन ले आए समेत विराट कोहली के, वो बॉल पड़ जाए मैं कहता हूं खेल के दिखा दे जो बॉल उसको पड़ा यार, मैं मान ही नहीं सकता यार। मैंने आपने मुझे आपको आपने मुझे भेजा था, आपने मुझे भेजा हाँ, था, अगर आपके पास नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आपने आप मुझे पढ़े भेजा पढ़े था। पढ़े पढ़े पढ़े। रबादा बॉल टू बाबर आजम वाज 152 किलोमीटर पर आवर, यानी तकरीबन 91 माइल्स की पेस थी। इट swung 9.62 डिग्री इन द एयर एंड सिंस इट वाज अ न्यू बॉल, यानी नवा बॉल सीगा, इट सीम्ड, यानी सीम हुआ वो 8 पॉइंट, हमेशा सीम ज्यादा तेज होता है एज कंपेयर टू, जब मतलब सीम इज समथिंग एल्स, टर्न इज समथिंग एल्स, बट मैं डायरेक्शन चेंज की बात कर रहा हूँ। सीम तेज होता है 8.33 डिग्री आफ्टर पिचिंग द बॉल। द टोटल रिएक्शन टाइम टू, यानी जब बॉल हाथ से निकला और जब बाबर आजम के पास पहुंचा 0.0071 सेकंड था इंटरसेप्शन का टाइम, हम्म यानी माइक्रो सेकंड। हम्म। तो कोई भी होता, आपने जो बोला ना कोई भी होता तो आउट होता, मेरा सिर्फ ये कहना है ठीक है कोई भी होता आउट हो सकता था, मगर हो सकता किसी का बल्ला बॉल के एज साथ हो भी जाता लगे, एज हो जाता है, या कुछ वो इतना मार्जिन दे दें, बाकी ये ना कहें कोई भी होता सारे आउट होंगे, बट बॉल अच्छा था। मेरे कहने का मतलब था अनप्लेएबल, बॉल इतना बहुत बात अनप्लेएबल बहुत। डिलीवरी थी, हाँ बाकी सब चीजें थी, मान लेता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर मैंने शायद वो आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी राशिद लतीफ की, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, देखी थी आपने? किस रिलेटेड? जो बाबर से रिलेटेड उन्होंने बात की थी कि बाबर क्यों फंस रहा है, पता बाबर नहीं, से अंदर। वो मैं नहीं देख पाया, मैं चलिए असल वो में ना वीडियो आज मैच देखेंगे की ना हम, हाईलाइट उसके देखी। ऊपर एक एक उसके ऊपर वीडियो हम लाजमी करेंगे, क्योंकि वो ओके। आपको पता है राशिद लतीफ जो बात करते हैं ना, वो टेक्निकली एक साउंड बात होती है, मेक सेंस क्रिकेटर है ना करती यार, क्रिकेटर है, जब क्रिकेटर क्रिकेट, है। मुझे ना क्रिकेटर से यही है, आप क्रिकेटर हैं, आपको क्रिकेटिंग एस्पेक्ट पे बात करें। अब ये आप ये देखिए, हम जैसा बंदा बात करेगा कि बाबर से रन नहीं हुए, बाबर ने 10 मैचेस में ये कर दिया, बाकी बाबर ने इतने एवरेज ये फला, ये हम लोग हम्म, करेंगे बिकॉज हम वेट जर्नलिस्ट, ठीक है। हम्म, हम ये नहीं कह सकते बाबर ने ये किया तो बाबर की ये गैप आ गया, वो हम इस तरह की चवड़े नहीं मार सकते, क्योंकि हमें मारनी भी नहीं चाहिए सीरियसली भाई। हम जिन्हें कभी क्लब लेवल पे टूर्नामेंट नहीं खेले, बाबर ने दसन के किए होने, बट हम्म, अगर राशिद लतीफ बोलेगा इट मेक्स सेंस, तो राशिद भाई को या बाकी भी जितने क्रिकेटर्स हैं उनको बात टेक्निकली ही करनी चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए बाबर से रन नहीं हुए, बाबर का ये मूड हो गया फलां, स्कोर नहीं। सेटल नहीं करना चाहिए। स्कोर सेटल नहीं, मैं राशिद करता भी नहीं बाबर के साथ, लेकिन कोई और भी क्रिकेटर है, मेरा मानना है उसको हम्म, टेक्निकल ही बात करनी चाहिए कि हम्म, यार बाबर का ये रन क्यों नहीं, यार वो ये बात करे। अगर क्रिकेटर और जर्नलिस्ट दोनों की सेम बात हो रही है तो यार की हो गया, वो हमें भी नजर आ रहा है बाबर रन नहीं कर रहे, आम क्रिकेट हम्म, फैन को भी पता चल रहा है कि बाबर की 72 73 इनिंग हो गई है, 100 नहीं आया, तो नहीं यार। 28 टेस्ट इनिंग्स हो गई है, 100 नहीं आया, ये हमें भी नजर आ रहा है। हम्म, अब हम नहीं बता सकते कि क्यों नहीं आया, ये राशिद लतीफ बता सकते हैं, इंजमाम भाई बता सकते हैं, मोहम्मद यूसुफ बता सकते हैं, बट अगर हम्म। वो भी यही कहे कि जनाब इन्हीं इनिंग अगर रन नहीं आया मेरे ख्याल में राम दे देना चाहिए, ये तो उसी भी कह देंगे, समझ ये रहे हैं। सोल्यूशन है, नहीं ये सोल्यूशन है। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ तो नहीं ना पाए, तुझे दसो क्यों नहीं आ रहे, हाँ, मेक जिस पे सेंस। बाबर आप मैं एक बात तो, मेरे कई फॉर्मर क्रिकेटर से बात हुई, मेरे एक क्रिकेटर से बात हुई हु वाज पाकिस्तान वाइस कैप्टन, उसने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर की बहुत तारीफ की, उसने बोला यार वो बोलते हैं हम सुनते हैं, उसने कहा हमारी हाफ ऑफ द टीम उसको सुनती है। मैंने कहा क्यों? वो कहते यार वो बंदा क्रिकेट की बात करता है, वो वो नहीं कहता कि उनका मुंह इंज सीगा, उनके बाल इंज सन शेव करके आए इंदे ने, ये कहता नहीं, वो वो केले क्रिकेट की बहुत बात खांदा करता है। है। हाँ केले बहुत बंदरा था ना, केले खम्मा, या क्या ये बातें थी वैसे जो हमारे बड़े क्रिकेटर का, वो कहता है वो जो बात है क्रिकेट की टेक्निकली कि यार ये गलती हुई कप्तान से, ये डिसीजन यहाँ पे गलत हुआ, कहता है उस तौर पे हम सीख लेते हैं उससे कि यार ये सही बात कर रहा है। क्यों एक क्रिकेटर को ना, मेरा जाती, जैसे आपने राशिद भाई की बात की है, मुझे अच्छा लगा, एक क्रिकेटर को टेक्निकल बात करनी चाहिए, वो जो चवड़े ऐसी मारन रहे हैं वो क्रिकेटर नहीं मारनी चाहिए। सही सही सही। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जो बाबर की 42 की इनिंग्स आई है ना, और जो अब्दुल्ला शफीक की 41 की इनिंग्स आई है, मेरा ख्याल है उस विकेट के ऊपर जो हम पहले दिन बात कर रहे थे ना कि अभी सेकंड इनिंग्स पड़ी है, हो सकता है कि बाबर 75 70 रन ऐसे बना दे
कि जो विनिंग के अंदर जो है वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है, बजाय इसके कि हर वक्त ही क्रिटिक हो। आप देखें उस इनिंग्स के अंदर सबसे ज्यादा रन उसके, ठीक है। अगर अप्रोच वाइज देखा जाए, बहुत अच्छी अप्रोच थी। अगर आप 2 बॉलों पे 2 चौके और 3 बॉलों पे 3 चौके मार रहे हैं तो यार इतनी ईमानदारी से ना शोएब भाई, एक चीज है देखिए, जिसका ड्यू बनता है वो देना चाहिए। इस पूरे टेस्ट मैच में हम्म, चारों इनिंग्स में सबसे अच्छी किसने इनिंग खेली है? ब्रेविस ने खेली है, अंडर द वो तो फिर सर्कमस्टांसेस। वो तो हाँ, ये इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है। इसमें तो उसके बाद जिसको मर्जी तोड़ लें आपको, उसने अच्छा खेला, उसने अच्छा खेला। बाबर ने, यार मैं बताऊं आपको बात, बाबर आजम, अब एक चीज गौर करिएगा इस चीज के ऊपर। बाबर आजम प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, बाहर हम्म, कौन बैठा हुआ है? कामरान गुलाम। बिल्कुल। ठीक है। और कामरान नाम वो है जिसने उसकी जगह पे आके 100 भी किया हुआ है और 50 100 भी भी नहीं किया है। हुआ है और उसके फर्स्ट क्लास में 1800 है। हम्म, उसके फर्स्ट क्लास सही में है। 1800 है, 49 की एवरेज है। ठीक है, बाहर बैठा हुआ है क्योंकि भाई हम्म, उसकी जगह बड़ा प्लेयर खेल रहा है। अब बड़ा प्लेयर, हम पूरी टीम में एक ही को बड़ा प्लेयर कहते हैं, वो है बाबर हम्म, आजम। अब शान सही मसूद है। का कैच ड्रॉप होने पर फैंस क्यों मायूस हो गए थे कि यार बाबर दी बारी देखनी चाहिए, यही वजह है हाँ, ना। तो जिसको बिल्कुल। इतनी प्रेस्टिज मिल रही है ना, उससे 40-50 नहीं चाहिए लोगों को, उससे 100 ही चाहिए, मान लेता हूं। बट मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूं कि उसकी हर तीसरी चौथी इनिंग अगर 60+, 70+ हो जाती है तो फेयर इनफ, कोई बात नहीं। नहीं आ रहा हम्म, 100 तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आपको जान, वो तो जितना वो चाह रहा होगा, हमसे ज्यादा वो चाह रहा होगा यार मेरे बल्ले से सही 100 बात आए। है। नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, इसमें कोई वो नहीं है। बट फिर भी ये भूख, ये प्यास और जो बंजरपन है, ये काफी लंबा हो चुका हुआ है। आई गेस के हाँ, अब लेकिन निकलना, साहब, एक एक वो सैकड़ा क्योंकि निकलना चाहिए। वो हमारे ना बड़े अच्छे कोई नीचे हैं कमेंट करने वाले ना, वो हम्म। टैग करते हैं हमें, वो कहते हैं कि जब बाबर ने 900 किए थे ना, तो शुभमन गिल का 100 था हाँ 2023 मैंने में। देखा देखा। तो उसने वो डेब्यू भी अब, नहीं, जायसवाल ने डेब्यू नहीं किया हुआ था। हाँ, तो अभी देख लो कि शुभमन गिल के 10-100 हो गए हैं और बाबर के अभी 9 ही खड़े हैं। नो ही खड़े हैं। तो टाइम विल टेल और टाइम विल डिसाइड। अभी तो आपको पता है कि 31 साल के सिर्फ बाबर हुए हैं। आगे देखें कितना खेलते हैं और कितने रन करते हैं। इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो ठीक है। जो है ना उसके वाली राशिद भाई वाली वीडियो, वो मैं आपको भी अगेन सेंड करता हूँ, देखिएगा इंशाल्लाह। हमने उसके ऊपर बात करनी है, वो बहुत अच्छी बात की आज है मैं जो। ना दुबई निकला हुआ था, एक दो अपॉइंटमेंट्स की जगह पे जाना था, तो मैं मैच भी हाइलाइट्स में देख पाया। बार बार ना वो देखते, जाहिर है उस पर वीडियो करनी हम्म, होती तो देखना भी जरूरी है। तो मैं बैठ के नहीं देख पाया, और फिर राशिद भाई की वीडियो आपने भेजी वो मैं बिल्कुल नहीं देख पाया, क्योंकि जो टाइम मिलता था मैं मैच को देख लेता था, हाइलाइट्स वगैरह और दूसरी तीसरी चीजें। सो सही, मिस कर गया, आई एम सॉरी, देख कोई लेते बात उसके नहीं, ऊपर कोई कर बात लेते। नहीं, कोई बात नहीं। वो कितने चली तो नहीं, आप फिर वीडियो च आ जाएंगे। ठीक है मैं ठीक है जान ठीक। थोड़ी देना उस पर गल करें तो। खैर, सब साविदा। अभी पाकिस्तान ने जो है वो अपना WD साइकिल जो है, पहला मैच जीत लिया है। नेक्स्ट मैच 20 से पिंडी में होगा। सना भाई ये कहते हैं कि एक फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए और 3 स्पिनर। सना भी 3 स्पिनर खिला लिए मैं अपने वैसे पाई दे 100%। अबरार खिला लें या आसिफ अफरीदी खिला लें। वैसे दो ठीक है लेफ्ट जी। देखें, एक चीज देखें, मुझसामे उधर से 11 विकेट ले गया, यहाँ से नुमान अली विकेट्स ले गया, तो एक और लेफ्टी, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, नजर भी आ रहा है ना, चांस मिल रहा है, अच्छे ओके। खासे वो विकेट्स भी ले रहा है। तो देखते हैं 20 को क्या डिसाइड होता है। और इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे क्लोज। दबा के सपोर्ट करें, लाइक करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।